क्या आपने कभी सोचा है कि साल भर मौसम कैसे बदलता रहता है? कभी गर्मी, कभी सर्दी। इन बदलावों को हम ऋतुएं कहते हैं। भारत में ऋतुओं के लिए हमारे पास एक खास शब्द है, ऋतु। ऋतु एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है मौसम। प्राचीन भारतीय कैलेंडर 6 ऋतुओं पर आधारित थे। हर ऋतु खास होती है, हर एक अलग मौसम और अलग गतिविधियां लाती है। ऋतु को समझने से हमें प्रकृति की लय समझने में मदद मिलती है। आइए भारत की 6 ऋतुओं के बारे में और जानें। ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुओं के निर्माण का कारण यह है कि पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें एक प्रकार से झुकाव की तरह प्रभावित होती हैं। सूर्य की एक वर्ष की परिक्रमा में पृथ्वी की धुरी का झुकाव हमेशा अपने समानांतर रहता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे रात और दिन बनते हैं, यह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार लंबी वृत्ताकार कक्षा में भी घूमती है, जिसे पूरा करने में लगभग 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके कक्षीय तल के संबंध में झुका हुआ है, इसी से ऋतुएं बनती हैं। जब पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर होता है तो उस गोलार्ध में गर्मी होती है। जब पृथ्वी का अक्ष दूर होता है तो सर्दी की उम्मीद की जा सकती है। चूंकि अक्ष का झुकाव लगभग 23 डिग्री है, इसलिए उत्तरी ध्रुव कभी भी सीधे सूर्य की ओर नहीं होता है, लेकिन ग्रीष्म संक्रांति पर यह जितना करीब हो सकता है उतना करीब होता है, और शीतकालीन संक्रांति पर जितना दूर हो सकता है उतना दूर होता है। इन दो समयों के बीच में वसंत और शरद ऋतु में पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य से 90 डिग्री दूर होता है। पृथ्वी की धुरी का यह झुकाव हमारे मौसम के लिए क्यों मायने रखता है? इसे समझने के लिए कागज का एक टुकड़ा और एक टॉर्च लें। टॉर्च की रोशनी को सीधे कागज पर डालें ताकि आपको एक प्रकाशित वृत्त दिखाई दे। टॉर्च की सारी रोशनी उस वृत्त में हो। अब धीरे धीरे कागज को झुकाएं ताकि वृत्त लंबा होकर एक दीर्घवृत्त बन जाए। सारी रोशनी अभी भी उस दीर्घवृत्त में है, लेकिन दीर्घवृत्त ज्यादा कागज पर फैल गया है। प्रकाश का घनत्व कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। वर्ग सेंटीमीटर की संख्या बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश की कुल मात्रा वही रहती है। पृथ्वी पर भी यही बात लागू होती है। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश सीधे आप पर पड़ता है, और इसलिए जमीन के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर पर अधिक प्रकाश और अधिक गर्मी पड़ती है। जब सूर्य आकाश में नीचे होता है तो प्रकाश पृथ्वी की सतह पर अधिक फैलता है और कम गर्मी प्रति वर्ग सेंटीमीटर अवशोषित हो पाती है। चूंकि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, इसलिए जब आप पृथ्वी के उस हिस्से पर होते हैं जहां अक्ष सूर्य की ओर अधिक इंगित करता है तो सूर्य ऊंचा होता है, और पृथ्वी के उस हिस्से पर जहां अक्ष सूर्य से दूर इंगित करता है नीचे होता है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को सूर्य की रोशनी अलग अलग मात्रा में मिलती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो वहां गर्मी होती है, दिन लंबे और धूप वाले होते हैं। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुक जाता है, जिससे सर्दी का अनुभव होता है और दिन छोटे और तापमान ठंडा होता है। इसी झुकाव के कारण भारत में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना 6 ऋतुएं लाता है। भारत की 6 ऋतुएं साल को लगभग 2 महीने की अवधि में बांटती हैं। प्रत्येक ऋतु की अपनी विशेषताएं, मौसम के पैटर्न और त्योहार होते हैं। आइए सभी 6 पर एक नजर डालें। 1. वसंत मार्च और अप्रैल में नई शुरुआत, खिलते फूलों और होली के त्योहार का समय। 2. ग्रीष्म मई और जून में गर्म मौसम आता है, आम, खरबूजे और गर्मी की छुट्टियां लाता है। 3. वर्षा जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम फसलों के लिए बहुत जरूरी पानी लाता है और नदियों को भर देता है। 4. शरद सितंबर और अक्टूबर में साफ आसमान और दुर्गा पूजा और दिवाली के फसल त्योहारों के साथ सुहावना मौसम। 5. हेमंत नवंबर और दिसंबर में मौसम ठंडा होने लगता है और हम सर्दियों की तैयारी करते हैं। 6. शिशिर जनवरी और फरवरी में ठंडी हवाओं और मकर संक्रांति के त्योहार के साथ सबसे ठंडे महीने। अब जब हम 6 ऋतुओं के नाम जानते हैं तो आइए हर एक को और विस्तार से देखें। बसंत ऋतु। वसंत ऋतु या बसंत सर्दी की ठंड के अंत का प्रतीक है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और रंग बिरंगे फूल हर जगह खिलते हैं। हल्की हवा और गर्म धूप के साथ मौसम सुहावना होता है। वसंत नई शुरुआत का समय है। किसान अपने खेतों को बुवाई के लिए तैयार करते हैं।
रंगों का त्योहार होली इस ऋतु के दौरान खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वसंत ऋतु हमें याद दिलाती है कि हर ठंडी सर्दी के बाद हमेशा एक उज्जवल और सुंदर वसंत आता है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। जैसे ही वसंत ऋतु विदा लेती है, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी आ जाती है। दिन लंबे और गर्म होते जाते हैं, सूरज तेज चमकता है और गर्मी तेज हो सकती है। ग्रीष्म आम और खरबूजों का मौसम है। ये रसीले फल गर्मी की गर्मी में पकते हैं और सभी को पसंद आते हैं। गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं और कई परिवार ठंडी जगहों पर जाते हैं। जल्द ही ग्रीष्म की चिलचिलाती गर्मी के बाद वर्षा ऋतु मानसून का मौसम आता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश गर्मी से राहत दिलाती है। नदियां और झीलें भर जाती हैं और भूमि हरी भरी हो जाती है। वर्षा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। बारिश फसलों को पोषण देती है और अच्छी फसल सुनिश्चित करती है। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। जीवनदायिनी मानसूनी बारिश के लिए आभारी होते हैं। शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। जैसे ही मानसूनी बारिश कम होती है, शरद ऋतु आ जाती है। साफ आसमान और ठंडी हवा के साथ मौसम सुहावना होता है। यह फसल का मौसम है जब किसान अपनी कड़ी मेहनत का फल पाते हैं। शरद उत्सव का समय है। दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार रातों को रोशनी और आतिशबाजी से रोशन करते हैं। हेमंत ऋतु शरद के बाद आती है, जो पूर्व सर्दी की ठंड लाती है। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है, लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। अंत में शिशिर ऋतु या सर्दी आती है, जो साल के सबसे ठंडे महीने लाती है। सूरज कम गर्म लगता है और ठंडी हवाएं चलती हैं। ठंड के बावजूद शिशिर मूंगफली और तिल की मिठाई जैसे विशेष व्यंजनों का समय है। मकर संक्रांति का त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।